ਇੰਡੀਅਨ ਟਿਕਟੌਕਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ तक देखियो, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। टिकटॉक का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है। टिकटॉक अब मेड इन इंडिया बनने वाला है। जी हाँ, क्योंकि टिकटॉक जो है अपना डाटा सेंटर अब इंडिया में बनाने वाला है। सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है और इसके रिलेटेड आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे क्या काम होने वाला है, कैसे टिकटॉक जो है कमबैक करने वाला है इंडिया में। सारे कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि टिकटॉक जो है इंडिया में बैन तो हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन तक बैन नहीं रहने वाला है, क्योंकि टिकटॉक काम पे लग गया है। और एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है टिकटॉक की तरफ से कि टिकटॉक अब अपना इंजीनियरिंग एक सेंटर जो है इंडिया में बनाने जा रहा है, जिसमें टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है उसको डिजाइन और डेवलप करेगा इंडियन टीम रहेगा। इंडिया में उसका डाटा सेंटर रहेगा, क्योंकि टिकटॉक का जो इंडियन यूजर का डाटा था वो बाहर का कंट्री में सेव रहता था, चाइना में या फिर दूसरा कंट्री में सेव रखता था। डाटा सेंटर इंडिया में नहीं था। अब जो है इंडिया में ही रहेगा सेव, उसको बाहर का कंट्री में नहीं भेजा जाएगा, ऐसा टिकटॉक की तरफ से कहना है। और टिकटॉक एक लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट को, जहां पर साफ साफ लिखा है कि टिकटॉक अब एक डाटा सेंटर जो है इंडिया में ओपन करने जा रहा है। मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देता है तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज निकल कर आया है इंडियन टिकटॉक यूजर के लिए। और मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, इंडिया में जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से टिकटॉक का $6 बिलियन लॉस हो चुका है। जी हाँ, $6 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा संख्या होता है। और इंडिया में टोटल टिकटॉक यूजर की बात करें तो लगभग 200 मिलियन यूजर है। मतलब इंडिया में टिकटॉक का यूजर जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए टिकटॉक कुछ भी कर सकता है इंडिया में कमबैक करने के लिए। और लेटर में टिकटॉक ये भी कहा है कि इससे पहले इंडियन यूजर को डाटा जो है वो चाइना में सेव नहीं रखता था, यूएसए में रखता था और सिंगापुर में रखता था। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो लोकली करेगा, मतलब इंडिया में ही डाटा सेंटर बनाएगा और इंडिया पे ही उसको सेव रखेगा। और टिकटॉक इंडियन गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा है उसमें यह भी मेंशन किया है कि इंडिया का सिटीजन और इंडियन गवर्नमेंट जो सोचता है कि टिकटॉक चाइना सर्वर में इंडिया का डाटा भेजता है या फिर दूसरा सर्वर में इंडिया का डाटा भेजता है, इसलिए जो है अपना डाटा सेंटर, मतलब लोकल डाटा सेंटर इंडिया में बनाने का बात कर रहा है। और टिकटॉक ये भी कहा है कि टिकटॉक अपना प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देता है, इसलिए इंडिया में या फिर वर्ल्ड में टिकटॉक अभी नंबर 1 पे है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में। और टिकटॉक अपना लेटर में ये भी मेंशन किया है कि टिकटॉक हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेगा, हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा इंडियन गवर्नमेंट की बात मान के चलेगा। और टिकटॉक ये भी मेंशन किया है कि इससे पहले इंडियन डाटा को कभी भी चाइना गवर्नमेंट के पास नहीं दिया है, और अगर बाद में भी कभी भी चाइना गवर्नमेंट इंडिया डाटा को मांगता है तो भी नहीं देगा, ऐसा जो है टिकटॉक का कहना है। लेकिन ये सच नहीं है। चाइना का लॉ ऐसा है कि जब टिकटॉक के पास से चाइना गवर्नमेंट मांगेगा तो उसको देना ही पड़ेगा। बाकी अगर इंडिया में डाटा सेंटर बन जाता है, लोकल डाटा सेंटर बन जाता है, तब की बात अलग है। फिलहाल तो है अभी देना ही पड़ेगा। और लेटर में टिकटॉक सबसे बड़ी बात ये मेंशन किया है कि जुलाई का लास्ट से टिकटॉक इंडियन लोकल डाटा बनाना चाहता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन देता है तो। और उसके लिए $100 मिलियन जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, और 6 से लेकर 18 महीना के बीच में डाटा सेंटर बन जाएगा, ऐसा टिकटॉक का कहना है। और ऐसा एक लेटर जो है गवर्नमेंट के पास पेश किया गया है। और इस लेटर को देखने के बाद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है टिकटॉक का वापस आने का। अब ये लेटर सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि टिकटॉक वापस आ सकता है या फिर नहीं? मुझे तो लगता है बहुत जल्द टिकटॉक वापस आ सकता है, क्योंकि अगर जो इशू टिकटॉक पे लगाया गया है वो हट जाएगा तो टिकटॉक को बैन नहीं कर सकता है, इसलिए टिकटॉक बहुत जल्द वापस आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये तो था लेटेस्ट अपडेट टिकटॉक की तरफ से, बहुत जल्द मुझे लगता है वापस आ सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको जरूर प्रेस कर देना। आने वाला वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।